नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की हेडलाइन से। यूएन में भारत ने फिर खोली पाकिस्तान की पोल, कहा आतंकवादियों को हीरो मानते हैं इमरान खान। महामारी को लेकर WHO ने दी दुनिया को चेतावनी, कहा अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी। तिब्बत मामले में अमेरिका का चीन को झटका, वीजा पर लगाया नया प्रतिबंध। ब्रिटेन में इंडियन ग्लोबल वीक को पीएम मोदी वीडियो के जरिए करेंगे संबोधित। WHO से आधिकारिक तौर पर हटा अमेरिका, ट्रंप ने लगाया था चीन का साथ देने का आरोप। गहलोत की पीएम मोदी से मांग, राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना करे घोषित। शिवसेना का बयान, महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन सहयोगियों में कोई मतभेद नहीं। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने खुद को किया क्वारंटीन, सीएम आवास पर आवाजाही भी बंद। MSME और बैंकों की स्थिति को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ब्राजील के राष्ट्रपति कोरोना की चपेट में, पीएम मोदी बोले बोल्सोनारो के लिए की प्रार्थना। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के जीवन पर बन रही है फिल्म द हीरो ऑफ द इमरजेंसी चंद्रशेखर, जिसमें अभिनेता का किरदार गुजराती फिल्म के सुपरस्टार राकेश पांडे व फिल्म निर्माता मुकेश पांडे हैं। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले कॉमेडी एक्टर जगदीप का मुंबई में हुआ निधन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा। पंजाब कैबिनेट का लोगों पर बड़ा झटका, 2 गुनी हुई रजिस्ट्री फीस, पड़ेगा 10 करोड़ का बोझ। पश्चिम बंगाल से ममता बोली राज्य में नहीं लागू करूंगी आयुष्मान भारत योजना। कांग्रेस के खिलाफ गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच के दिए निर्देश। सेना की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने LOC के पास की गोलाबारी, 1 नागरिक की हुई मौत। नेपाल में चीन के खिलाफ फूटा गुस्सा, दूतावास के बाहर हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में PDS कार्ड धारकों को नवंबर तक फ्री राशन देगी केजरीवाल सरकार। यूपी भवन के निकट युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, अध्यक्ष श्रीनिवास सहित हिरासत में कई कार्यकर्ता। अब समाचार विस्तार से। गुजरात और चीन दोनों डूबे पानी में, 3 दिन से लगातार हो रही है भारी बारिश। WNS अहमदाबाद से मिली रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश जारी रही। माना जा रहा है कि आज भी यहां भारी बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। बारिश के कारण जलमग्न हुए इलाकों से 1000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि सौराष्ट्र कच्छ में मानसून अपने पूरे जोरों पर है, जिससे इस क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण गुजरात के सौराष्ट्र में निचले इलाकों में रहने वाले 1162 लोगों को पिछले 2 दिनों में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि NDRF ने बुधवार को जामनगर के जोदिया तालुका के एक गांव से 9 लोगों को और ध्रुव तालुका से 2 और पोरबंदर जिले से एक गांव से 3 लोगों को बचाया गया। ये सभी गांव नदी के तट पर स्थित हैं। वहीं उधर चीन में भी भारी बारिश के चलते कई राज्य जलमग्न हो गए। दक्षिण चीन के एक बड़े क्षेत्र में मौसमी बारिश और बाढ़ के कारण हालात खराब हो गए हैं। चीन के सरकारी मीडिया ने कहा कि इस साल पहले हुई बाढ़ों के कारण 120 से अधिक लोग मारे गए हैं या लापता हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम की खराबी की चेतावनी दे दी थी। केंद्र ने देश के आधे दर्जन से अधिक प्रांतों और शंघाई और चोंगकिंग के शहरों में खराब मौसम को पीला रंग दिया, जिसका अर्थ मौसम के 4 सबसे खराब स्तरों में से तीसरा खराब स्तर है। US के एक्शन पर चीन का पलटवार, अमेरिकी अधिकारियों पर लगाया बैन। WNS बीजिंग से मिली रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ सीमा विवाद के अलावा चीन की पाकिस्तान और नेपाल पर दादागिरी बढ़ती जा रही है। हांगकांग, वियतनाम, श्रीलंका के अलावा ऑस्ट्रेलिया भी ड्रैगन के निशाने पर है। इस बीच कोरोना वायरस व ट्रेड को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर वाशिंगटन की तरफ से चीन के अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंध के जवाब में बीजिंग ने पलटवार करते हुए सख्त कदम उठाया है। चीन ने बुधवार को कहा कि तिब्बत को लेकर अमेरिका के अहंकारी व्यवहार के चलते वह अमेरिकी नागरिकों पर वीजा बैन लगाएगा। मिलावट मिलावट, आज के जमाने में चारों तरफ मिलावट, यहाँ तक कि खाने की हर एक चीज में मिलावट। सही स्वाद तो हम भूल ही चुके हैं। बात सिर्फ स्वाद की नहीं, स्वास्थ्य और शुद्धता की है। तब तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, प्योर एग्रो, क्योंकि गुणवत्ता ही उत्पादन की पहचान है। 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ एवं मसाले। शिवसेना का बयान, कहा महाराष्ट्र सरकार के गठबंधन में कोई मतभेद नहीं। WNS वाराणसी इन्फॉर्मेशन सेंटर से ब्यूरो चीफ DS मिश्रा से मिली रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में कोई मतभेद नहीं है और कहा कि अगर गठबंधन सरकारें
कुछ स्थानांतरों और पदोन्नतियों पर विवाद के चलते गिरने लगे तो इससे साफ संकेत जाता है कि राष्ट्रीय राजनीति की बुनियाद कमजोर है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में कहा गया कि कुछ स्थानांतरों और पदोन्नतियों के मुद्दे पर हो रही राजनीति तुच्छ एवं निचले स्तर की है। इसमें कहा गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन साझेदारों के बीच समन्वय के अभाव को लेकर लगाई जा रही अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है और कहा कि वे कई अहम मुद्दों पर जरूरी नहीं कि वो सहमत हों। गहलोत की पीएम मोदी से मांग, राजस्थान नहर को राष्ट्रीय परियोजना करे घोषित। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की महत्वाकांक्षी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि लगभग 37,247 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से राज्य के 13 जिलों में पेयजल तथा 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। गहलोत ने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्व में 16 विभिन्न बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है, लेकिन राजस्थान की किसी भी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को यह दर्जा नहीं मिला है। महामारी को लेकर WHO ने दी दुनिया को चेतावनी, अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण का सबसे बुरा दौर आना बाकी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि संक्रमण का प्रकोप तेजी से हो रहा है और हम स्पष्ट रूप से महामारी के चरम पर नहीं पहुंचे हैं। वैश्विक स्तर पर मौतों की संख्या कम होती दिख रही है, लेकिन वास्तव में कुछ ही देशों में मरने वालों की संख्या कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जबकि अन्य देशों में मौतें अभी भी बढ़ रही हैं। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।